भाई आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। आज का टॉपिक है भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यह भारतीय चुनाव आयोग भी इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। तो भारतीय चुनाव आयोग अभी त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में फरवरी में चुनाव कराने वाला है, जिसकी वजह से यह चर्चा में है। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो जानते हैं। तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी और पहला जो चुनाव कराया गया था इसके द्वारा वह 1952 में कराया गया था। 25 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर इसके मुख्यालय की बात की जाए तो वह नई दिल्ली में है। अब इसकी संरचना के बारे में जानते हैं, कितने मेंबर बॉडी होती है। अगर 1989 तक की बात की जाए तो यह सिंगल मेंबर बॉडी थी, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो चुनाव कराता था। लेकिन 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की उम्र पहले 21 साल थी वो घटाकर 18 साल कर दी गई। तो उसके आधार पर इसको मल्टी मेंबर बॉडी, मतलब एक मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया और दो अन्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। तो 3 मेंबर बॉडी इसको बना दिया गया। यह अक्टूबर 1993 से लागू हुआ। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की बात की जाए तो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके कार्यकाल की अगर बात की जाए तो 6 वर्ष या 65 जो पहले हो जाए उस टाइम तक ये पद पर रहता है। अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल की अगर बात की जाए तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त का था 6 वर्ष से 65। जो चुनाव आयुक्त होते हैं उनका 6 वर्ष या 62 वर्ष तक वो अपने पद पर रहते रहे। अगर इसके वेतन की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान इनका वेतन होता है। इसको या मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद के द्वारा, जैसे महाअभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को उसी प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है। अब इसके कार्य के बारे में जानते हैं। तो निर्वाचन आयोग के पास यह उत्तरदायित्व है कि वह निर्वाचनों का पर्यवेक्षण, निर्देशन तथा आयोजन करवाए। वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव कराता है। दूसरा कार्य निर्वाचक नामावली तैयार करवाता है। तीसरा राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय और राज्य स्तर के दलों में वर्गीकरण, मान्यता देना, दलों को निर्दलीय को चुनाव चिन्ह देना आदि कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। साथ ही संसद या विधायक की अयोग्यता पर राष्ट्रपति या राज्यपाल को सलाह देता है। अगर गलत निर्वाचन उपायों का उपयोग करने वाले व्यक्ति को निर्वाचन के लिए अयोग्य घोषित करने का अधिकार भी इसको है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना।